हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल वीडियो करियर ऑप्शंस इन जर्नलिज्म। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जिनके थ्रू आप जर्नलिज्म के एरिया में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे उन स्किल्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं जर्नलिज्म में करियर बनाने के लिए। प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं या क्या ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो जर्नलिज्म के फील्ड में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निधि सिंह स्वागत करती हूं आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट में। तो आइए देखते हैं अब। सबसे पहले करियर ऑप्शंस इन जर्नलिज्म। जैसा कि हम सब जानते हैं, जर्नलिज्म का बेसिक मतलब है किसी एक्टिविटी या फिर जो भी कुछ एक इंसिडेंट्स हमारे देश या दुनिया में हो रहा है उससे रिलेटेड न्यूज और स्टोरीज को इकट्ठा करना, उसको एसेस करना और उसको एक न्यूज में कन्वर्ट करना ताकि उस न्यूज से हमारे देश और दुनिया के लोग अपडेट रह सके, कि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर उनके आसपास दुनिया में चल क्या रहा है। अब मेनली जर्नलिज्म के हमारे तीन फील्ड होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया, जिसमें हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और न्यूज एजेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में हम मेनली टेलीविजन और रेडियो के थ्रू लोगों के पास न्यूज और अपडेट पहुंचाने का काम करते हैं। और एक न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इस टाइम वेब मीडिया, जिसमें हम इंटरनेट के थ्रू लोगों के पास न्यूज और एक्टिविटीज या इंसिडेंट्स का अपडेट पहुंचाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं करियर ऑप्शंस विद प्रिंट मीडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और न्यूज एजेंसीज। अब जर्नलिज्म के इस एरिया में अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्टर। रिपोर्टर का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। रिपोर्टर वो लोग होते हैं जो ऑन साइट फील्ड पर जाकर या जहां पर भी कोई इंसिडेंस हुआ है वहां जाकर वो उस पूरी इंसिडेंस को और उस पूरे माहौल को कवर करते हैं। अब बीइंग अ रिपोर्टर आपकी स्पीड, क्लैरिटी और एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्पीड इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो रिपोर्टर मस्ट बी इन फुल एनर्जी सो दैट कि वो जल्दी से वहां फील्ड पे जाए, बहुत जल्दी से सारा जो इंसिडेंट है उसे कवर करे विथ क्लैरिटी। क्लैरिटी क्यों? ताकि लोग उसकी पर्टिकुलर स्टोरी को पढ़कर बोर ना हो, वो उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े। अब एक्यूरेसी मतलब जो एक्चुअली इंसिडेंस हुआ है हमें उसी की न्यूज बनानी है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से हम कोई उसमें दो चार बातें जोड़ दें, नहीं, हमें वही बात बतानी है जो एक्चुअली हुआ है। तो ये काम होता है रिपोर्टर का। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट और स्पेशल रिपोर्टर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट और स्पेशल रिपोर्टर की, तो रिपोर्टर और स्पेशल रिपोर्टर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक जो जनरल रिपोर्टर की हम बात करते हैं वो किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। वो पॉलिटिक्स के भी इंसिडेंट्स कवर करता है, बॉलीवुड के भी कवर करता है, स्पोर्ट्स के भी कवर करता है, सारे इंसिडेंट वो कवर करता है। लेकिन जब बात करते हैं हम स्पेशल रिपोर्टर के बारे में, तो स्पेशल रिपोर्टर वो रिपोर्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी फील्ड की इंसिडेंट्स को कवर करते हैं या किसी फील्ड के एक्टिविटीज को वो कवर करते हैं। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि अगर आपका कोई स्पेशल रिपोर्टर है जो सिर्फ स्पोर्ट्स की स्टोरीज कवर करता है या कोई ऐसा रिपोर्टर है जो सिर्फ बॉलीवुड की स्टोरीज कवर करता है, तो उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए जो भी टेक्निकल वर्ड्स हम क्रिकेट में, फुटबॉल में या फिर बास्केटबॉल में यूज करते हैं उनका मतलब क्या है। तो बीइंग अ स्पेशल रिपोर्टर ये जरूरी है कि उसे उसके पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काफी अच्छी नॉलेज है, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए स्पेशल रिपोर्टर का ऑप्शन भी चूज
कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फीचर राइटर। फीचर राइटर का बेसिकली काम क्या होता है कि जब उसे कोई स्टोरी मिलती है रिपोर्टर या स्पेशल रिपोर्टर के थ्रू, तो वो उस स्टोरी को या उस न्यूज को एक इन डेप्थ स्टोरी में कन्वर्ट करता है। मतलब रिपोर्टर से उसे इंसिडेंट्स मिल गए कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन अब उसे एक पूरी स्टोरी में कन्वर्ट करना, एक इन डेप्थ स्टोरी में कन्वर्ट करने का काम होता है फीचर राइटर का। या फिर उस पर्टिकुलर न्यूज में से कुछ ऑब्जर्वेशंस एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है फीचर राइटर का। तो अगर आपको इंटरेस्ट है स्टोरीज लिखने में या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने का क्यूरियोसिटी के साथ, तो आप फीचर राइटर की जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है लीडर राइटर। लीडर राइटर का काम होता है कि वो अपने व्यूज जो है वो पुट करता है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थ्रू एडिटोरियल कॉलम। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को ध्यान से पेशेंस के साथ पढ़ सकते हैं, उसको अपने व्यूज दे सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी भी टाइप की रिपोर्ट में या न्यूज में आपके पास नॉलेज है कि आप अपने व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, तो लीडर राइटर की जॉब भी एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर का काम क्या है कि जैसे आपकी एक स्टोरी तैयार हो गई है, लीडर राइटर ने एडिटोरियल कॉलम्स के थ्रू अपने व्यू प्रेजेंट कर दिए हैं। अब प्रूफ रीडर का काम क्या होता है कि वो स्टोरी को पढ़ता है और उसके बाद वो चेक करता है कि उस स्टोरी के अंदर जो फैक्ट्स और जो इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, क्या वो उसके प्रूफ्स के साथ मैच भी हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि प्रूफ्स या फैक्ट्स कुछ कह रहे हैं और आपकी स्टोरी जो है वो कुछ और कह रही है। तो प्रूफ रीडर का बेसिक काम यही है कि वो कंपेयर करता है प्रूफ्स को एडिटेड कॉपी के साथ कि क्या ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं, क्या जो इंसिडेंट्स है वो एक्चुअली में वही है जो हमने अपनी एडिटेड कॉपी में राइट डाउन किया है। राइट। अब नेक्स्ट है हमारा एडिटर। एडिटर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक टीम है, उस टीम को जो लीड करता है वो होता है हमारा एडिटर। तो एडिटर की एक बहुत चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये चेक करे, ये देखे कि जो एक एडिटेड कॉपी है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, कॉन्टिन्यूटी है, लोगों को कनेक्ट कर पाएगी, लोगों का इंटरेस्ट बना पाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी कॉलमिस्ट की। अब कॉलमिस्ट क्या होते हैं, जैसे कि आप सबने न्यूज़पेपर जरूर देखा होगा। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कुछ एक पेज डेडिकेटेड है टेक्नोलॉजी राइटिंग के लिए, एक पेज डेडिकेटेड है आपकी बॉलीवुड के लिए, एक पेज डेडिकेटेड है जिसमें कुछ गेम्स वगैरह आते हैं, कुछ कार्टून्स वगैरह आते हैं, या फिर कुछ पहेलियां वगैरह आती हैं। तो वो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स डिवाइड है, वो डिफरेंट कॉलम होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर्टिकुलर किसी फील्ड में काफी अच्छे हैं, मान लो आप स्पोर्ट्स के फील्ड में काफी अच्छे हैं या आप बॉलीवुड के फील्ड में काफी अच्छे हैं, तो आप कुछ आर्टिकल्स लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में। तो कॉलमिस्ट एक्चुअली वो लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आर्टिकल लिखते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए। अब अगेन, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में या उस डेडिकेटेड सेगमेंट में आपकी नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। राइट। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिटिक। क्रिटिक के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा कि क्रिटिक्स का बेसिक काम ये होता है कि अगर कोई न्यूज या कोई इंसिडेंट की स्टोरी आई है, तो वो उस पर अपने व्यू प्रोवाइड करते हैं, या वो ये बताते हैं कि एक्चुअली ये न्यूज सही है या नहीं है, या इस पर्टिकुलर न्यूज का ये पार्ट सही है या नहीं है। सो बीइंग अ क्रिटिक्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टोरी के ऊपर कोई व्यू पॉइंट आउट करना चाहते हैं या व्यू प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो दैट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या उस पर्टिकुलर आर्टिकल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में।
तभी आप किसी डेडिकेटेड आर्टिकल या न्यूज के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएंगे या उसको ये बता पाएंगे कि सही है या नहीं। तो ये काम होता है क्रिटिक्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास एक आता है फोटो जर्नलिस्ट। एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कि अगर बाय चांस मैं जर्नलिस्ट के फील्ड में होती तो शायद ये मेरी फर्स्ट चॉइस होता। अब फोटो जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल रिपोर्टर्स जो कुछ स्पेशल सेगमेंट्स के लिए लिखते हैं, या नॉर्मल रिपोर्टर्स जो फील्ड में जाते हैं, इंसिडेंट्स को कवर करते हैं। तो क्या अगर हमें सिर्फ न्यूज मिलेगी इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल, इन फॉर्म ऑफ राइट अप्स, तो क्या वो इंटरेस्टिंग होगा? नहीं। इंटरेस्ट उसमें तब आता है जब हमें उस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड कुछ फोटोज वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो फोटो जर्नलिस्ट का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को कवर करना अपने कैमरे के थ्रू या फिर अपने फोटोग्राफी के थ्रू। तो आप सब ये तो समझ ही रहे होंगे कि इसके लिए सबसे जरूरी क्या है। यस, अगर आपको फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है या फिर आपके पास नॉलेज है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, फोटोग्राफी की, तो दिस जॉब इज फॉर यू। बट यस, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको डिफिकल्ट कंडीशंस में भी काम करना पड़ सकता है। जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं मुंबई में बहुत बाढ़ आई हुई है, तो रिपोर्टर्स को उस बाढ़ में भी जाकर फोटोज क्लिक करनी पड़ती हैं, जाकर कंडीशंस को लोगों के सामने दिखाने के लिए कैमरे के साथ उन्हें उस बाढ़ में जाना पड़ता है। तो इसी तरीके के कुछ डिफिकल्ट कंडीशंस में अगर आप काम करने को तैयार हो तो दिस जॉब इज फॉर यू। और जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको बहुत एडवेंचरस करने को मिलता है। फोटोग्राफी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। फिर आपको एडवेंचर मिलता है कि आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में जाके काम करना पड़ता है, फोटोज क्लिक करने पड़ते हैं। प्लस इस फील्ड में आपको अलग अलग जगह जाने का भी मौका मिलता है, इसलिए ये फील्ड मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो चलिए अब एक लास्ट ऑप्शन देखते हैं प्रिंट मीडिया का। वो लास्ट ऑप्शन है हमारा कार्टूनिस्ट। यस, कार्टूनिस्ट से आप सब लोग समझ रहे होंगे समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमर। यस, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है आर्ट में या ह्यूमर में, या फिर आप कार्टून्स के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं, एक स्टोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं थ्रू कार्टून्स, तो ये जॉब भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हर न्यूज़पेपर में एक डेडिकेटेड कॉलम जरूर होता है जिसमें कार्टून्स के थ्रू लोग अपनी बात रखते हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कार्टूनिस्ट के लिए आपको आर्टिस्टिक होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर ह्यूमर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी पर्टिकुलर स्टोरी को या पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ कार्टून रिकॉग्नाइज कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। यस, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं करियर ऑप्शंस विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे हमने आपको बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू लोगों के पास अपडेट्स और न्यूज पहुंचाते हैं, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, तो वो हमारे ऑप्शंस आते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फील्ड में। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वो है रिसर्चर। रिसर्चर, जैसे कि उसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, वो रिसर्च का वर्क करते हैं किसी पर्टिकुलर चैनल या साइट के लिए कि क्या न्यूज हो सकती है, रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या स्टोरी हो सकती है और क्या एक जगह या क्या एक इंसिडेंस है जिसके ऊपर वो लोग न्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं देश और दुनिया में लोगों के सामने। तो बीइंग अ रिसर्चर आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च करना एक बहुत ही पेशेंस का काम है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए कोई एक ऐसा टॉपिक ढूंढ पाए जिस पर आप न्यूज क्रिएट कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट एक ऑप्शन है हमारा ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर। जैसे कि आप सब ने टेलीविजन पे न्यूज जरूर देखी होगी कि हमारे न्यूज रूम के अंदर एक प्रेजेंटर है जो डायरेक्टली लोगों को न्यूज के बारे में या अपडेट्स के बारे में बता रहा है। लेकिन एक रिपोर्टर वो भी होता है जो फील्ड में काम करता है और फील्ड से अपडेट्स और न्यूज प्रोवाइड करता है किसको? प्रेजेंटर को। जब बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एंकर्स होते हैं वो
बैक साइड पर अपने रिपोर्टर्स से बात कर रहे होते हैं, रिपोर्टर्स के थ्रू हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर साइट पर क्या चल रहा है। तो ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर वही लोग होते हैं जो ऑन फील्ड जाते हैं, इंसिडेंट्स को कवर करते हैं और इंसिडेंट्स की न्यूज एंकर्स तक पहुंचाते हैं, जो एंकर्स डायरेक्टली वो न्यूज लोगों तक पहुंचाते हैं। और कई बार हमें न्यूज चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर्स भी देखने को मिलते हैं, कई बार नहीं, इनफैक्ट हर बार जरूर देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर जैसे कि हमने देखा कि वो न्यूज चैनल्स में हमें किसी कंडीशंस या इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। सो बीइंग अ ब्रॉडकास्ट रिपोर्टर हम लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटर को जब किसी पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में बताएं, तो किसी को ऐसा ना लगे कि बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या ये कुछ अलग ही कहानी बता रहा है जो समझ नहीं आ रही है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप एक दो या 10-5 लोगों के सामने नहीं बल्कि लाखों करोड़ों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लाखों करोड़ों को बता रहे हैं कि एक्चुअली दुनिया में और उनके आसपास क्या चल रहा है। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो यस फ्रेंड्स, दिस जॉब इज फॉर यू। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटर। प्रेजेंटर के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो लोग जो डायरेक्टली न्यूज रूम से हमको न्यूज प्रोवाइड करते हैं या अपडेट प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेजेंटर्स, या जिनको हम नॉर्मली एंकर्स भी बोलते हैं। सो बीइंग अ प्रेजेंटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो किसी को ऑफेंड करें, राइट। आपको ऐसे वर्ड्स चूज करने हैं वाइसली कि वो किसी के लिए गलत ना हो या किसी को उसमें कुछ गलती ढूंढने का मौका ना मिले। और बीइंग अ प्रेजेंटर आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप लाखों करोड़ों लोगों के सामने अपनी बात रखने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि लोगों को ये लगे कि भाई आप अनइंटरेस्टेड हैं या आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 3 चीजें और 3 ऑप्शंस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि वेब मीडिया के बारे में। जब हम वेब मीडिया के बारे में बात करते हैं तो आप सबके दिमाग में एक चीज आती होगी, इंटरनेट। सो यस माय फ्रेंड्स, आजकल का जमाना ऐसा है कि हम इंटरनेट के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा प्लेस है जहां मिलियन ऑफ लोग एक साथ इंटरकनेक्ट हो सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ये एक इन्फ्लुएंशियल मीडियम है अपनी बात को एक्सचेंज करने का या अपने व्यूज प्रोवाइड करने का। अब अगर जब मैं वेब मीडिया के बारे में बात करूं तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेब मीडिया जो न्यूज कंटेंट प्रोवाइड करता है विदाउट एनी कॉस्ट, और जो वेब मीडिया के थ्रू न्यूज आती है वो बहुत शार्प और इंटरेस्टिंग न्यूज होती है। शार्प और इंटरेस्टिंग इसलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो घंटों बैठकर टीवी के सामने न्यूज के बारे में देखे या फिर न्यूज़पेपर पढ़े। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट पर या एप्स के थ्रू वो जो हमारी न्यूज है उनके शार्प अपडेट्स देखते हैं और उनसे उन्हें पता चल जाता है, उनको आइडिया हो जाता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तो अगर आप वेब मीडिया के थ्रू लोगों तक न्यूज और अपडेट्स पहुंचाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके जो कैप्शंस हो वो आई कैचिंग हो, ताकि लोग आए और उस कैप्शन को पढ़ के आपकी न्यूज को देखें और ये सोचें कि यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपको न्यूज को बहुत ज्यादा लंबी स्टोरीज में नहीं डालना है, आपको उसको की फैक्ट्स में रखना है, कुछ पावर पॉइंट्स में रखना है, ताकि वो लोगों को बोर ना करे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये समझ आ रहा है कि बीइंग अ वेब जर्नलिस्ट, किसी भी पर्सन के अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपनी पर्टिकुलर न्यूज या आर्टिकल को प्रिसाइजली और कंसाइजली लिख सके। मतलब कम वर्ड्स में वो अपनी बात सही सही लोगों तक पहुंचा सके।
तो ये है हमारा वेब मीडिया। वैसे तो तीनों ही ऑप्शंस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड वेब मीडिया, अपने आप में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बस जरूरी ये है आपको बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज होना पड़ेगा। आपकी जो ग्रामर्स हैं, आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो चलिए आगे कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं जिनके थ्रू हम जर्नलिज्म के एरिया में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ 12 प्रोग्राम्स की लिस्ट है along with their ड्यूरेशन। ये वो प्रोग्राम्स है जिनके थ्रू आप जर्नलिज्म के एरिया में अपना करियर बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हम जर्नलिज्म के फील्ड में काम करते हैं तो ये कभी एक्सपेक्ट करके नहीं काम करते होंगे हमारे जो जॉब आवर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप 9 to 5 ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शंस में ऐसा है, नहीं, बहुत कम ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें आपको 9 to 5 या 9 to 6 टाइप की जॉब मिल जाएंगी, बट मोस्टली ऑप्शंस ऐसे होंगे जहां आपको काम करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कभी आपको 24 या 12 आवर्स तक लगातार काम करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि कभी आपको 3-4 घंटे में ही आप फ्री हो जाओ। तो ये एक छोटा सा लिमिटेशंस जर्नलिज्म के फील्ड में काम करने का, बट यस, उसका भी अपना ही एक अलग मजा है, वो भी अपने आप में एक एडवेंचर है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी आपको कुछ नए करियर ऑप्शंस के साथ किसी और फील्ड या एरिया में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें और यस, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल की फर्दर वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।